नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, कहने को तो उत्तर प्रदेश के कई भागों पर कल से बादल दिखेंगे और कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां भी जो है होंगी, लेकिन मैं आपको यहां पर बताना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के भागों पर कोई भी फिलहाल जो है ऐसा मौसमी सिस्टम नहीं है कि जिसकी वजह से ये बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादातर भागों पर हों और लंबी चलें। क्योंकि हो क्या रहा है कि जो मानसून की अक्षय रेखा है वो तो पहुंच चुकी है भारत के मध्य राज्यों पर, गुजरात से, मध्य प्रदेश से और बंगाल की खाड़ी तक ये बनी हुई है। लो प्रेशर एरिया जो बंगाल की खाड़ी पर बना था ये पहुंच चुका है छत्तीसगढ़ के और विदर्भ के आसपास के भागों पर और यहाँ पर, और ये इस तरह से आगे की तरफ जो है मूव करेगा। सर्कुलेशन भी एक जो है गुजरात के आसपास के पश्चिमी राजस्थान के भागों पर है। अब इनकी मौसमी सिस्टम की वजह से हो क्या रहा है कि जो मॉइस्चर है, चाहे इसमें अरब सागर का हो चाहे बंगाल की खाड़ी का हो, वे लगातार हवाएं उत्तर प्रदेश यानी कि बिहार से और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के आगे की तरफ जो है पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल आते जाते कई भागों पर दिखेंगे। और जो बारिश होने की संभावनाएं हैं वो सिर्फ दोस्तों कुछ ही भागों पर होने की संभावनाएं हैं यहाँ पर, क्योंकि कोई भी ऐसा उत्तर प्रदेश के भागों पर सिस्टम नहीं है, ना ही तो कोई सर्कुलेशन है, ना ही कोई जो है ट्रफ बनी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ यानी कि जो ये मॉइस्चर आ रहा है, हवाओं में नमीदार हवाएं आ रही हैं, इनके साथ मिलकर प्रक्रिया कर यहाँ पर जो है बारिश कराए। तो जो भी यहाँ पर बारिश होगी वो सिर्फ एक यानी कि संभावनाएं जो हैं उन बारिश की रहेंगी, यानी कि मौसमी सिस्टम ना होने की वजह से मॉइस्चर रहेगा, बादल आते जाते देखने को मिलेंगे और बहुत ही कम इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। बादल हालांकि ज्यादातर भागों पर देखने को मिलेंगे और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भागों पर चाहे 17 जुलाई हो, 18 जुलाई हो, 19 जुलाई हो, 20 जुलाई हो, इसी तरह की संभावनाएं कुछ हमें नजर आ रही है। और जो अच्छी बारिश और ज्यादातर भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं वो लगभग 20-21 जुलाई से जो है वो हमें नजर आ रही है, क्योंकि उस समय तक मानसून की अक्षय रेखा भी ऊपर पहुंच जाएगी और एक यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भागों पर सर्कुलेशन के बनने की भी संभावना है। तो कई इलाकों पर दो मौसमी सिस्टम हो जाएंगे, तो तब जाकर उत्तर प्रदेश के कई भागों पर जबरदस्त बारिश, यानी कि अब तो जो बारिश होगी वो बहुत ही कम इलाकों पर होगी, बहुत ही छोटे एरिया पर बारिश होगी, और जब बारिश होगी वो 22-23 जुलाई में वो काफी बड़े एरियाओं पर बारिश होगी। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम है और जो बारिश है वो होने की संभावनाएं हैं। और दोस्तों देखिए, मैं बताने को आपको ये भी बता सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के सभी भागों पर बारिश होगी। अब बारिश बढ़ने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, लेकिन जो बात सही है मैं सही बात पर ही यकीन रखता हूं और मैं आपसे सही ही जो बात है सच्चाई ही बताने की कोशिश करता हूं कि इस तरह से उत्तर प्रदेश का मौसम रहेगा। काफ़ी भाइयों के कमेंट आते हैं कि सर आप झूठ बोल रहे हैं और आप गलत बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं जो हकीकत है मैं हकीकत में ही आपको सही में बताने की कोशिश करता हूं। बताने को मैं ये भी बता सकता हूं कि कल से उत्तर प्रदेश के भागों पर कई इलाकों पर बारिश होगी, और जबकि आप देखिए मैप भी जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप भी कहेंगे कि हाँ, कल से जो है बारिश उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़ रही है, कई इलाकों पर बारिश हो रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं होगी, बादल कई भागों पर देखने को मिलेंगे, बारिश बहुत कम इलाकों पर होगी। आइए अब देखते हैं 17 जुलाई में उत्तर प्रदेश का कैसा मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, यहां पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल और शाहजहांपुर और बदायूं के आसपास के भागों पर, रामपुर, बरेली के यहां पर हम बोल सकते हैं कि रामपुर और पीलीभीत के आसपास के भागों पर यहां पर क्या होगा कि कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ बादल अधिक इकट्ठा होंगे, आकर घने बादल रहेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बादल छाए हुए हैं। खुद मेरे यहाँ पर बागपत जिले के भागों पर इस समय बादल हैं। तो यहाँ पर कुछ इलाकों पर या तो सिर्फ दोस्तों बादल ही देखने को मिलेंगे, या कुछ स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश 1-2 भागों पर होने की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके अलावा आगरा, मथुरा से लगाकर बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, महाराजगंज, देवरिया, वाराणसी, सोनभद्र, प्रयागराज, प्रतापगढ़, बांदा, चित्रकूट और अयोध्या से लगाकर संत रविदास नगर, गोरखपुर, सुल्तानपुर, कानपुर देहात, ललितपुर, झांसी के भागों पर, फतेहपुर के भागों पर, यहाँ पर भी कहीं पर तो हल्के बादल आते जाते देखने को मिलेंगे, कहीं पर हल्के से घने बादल आते जाते देखने को मिलेंगे। और
संभावनाएं तो ज़्यादातर जिलों पर इसी तरह की है कि कहीं पर हल्के बादल आ गए, कहीं पर हल्के से घने बादल आ गए। और लेकिन कुछ जिले ऐसे भी रहेंगे कि जिन पर हल्की बारिश होगी, छुटपुट वेदर एक्टिविटी करके बादल आगे बढ़ गए और कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी देखने को मिल गई, लेकिन बहुत ही कम इलाकों पर। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश का जो मौसम है, चाहे इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, इस तरह का मौसम यहाँ पर 17 जुलाई में रहेगा। तो आगे की रिपोर्टों पर भी देखें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 18 जुलाई में भी बादल ज़्यादातर भागों पर जो है आते जाते देखने को मिलेंगे, लेकिन बारिश होने की संभावनाएं कम भागों पर रहेगी। कुछ ही इलाके ऐसे रहेंगे जिन पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। और यहाँ पर 19 जुलाई में भी कुछ इसी तरह का मौसम उत्तर प्रदेश का रहेगा। 20 जुलाई में भी लगभग ऐसा ही रहेगा, लेकिन कुछ दक्षिणी भागों पर बारिश की गतिविधियाँ तेज हो जाएंगी यहाँ, क्योंकि यहाँ पर मानसून की अक्षय रेखा फिर ऊपर की तरफ पहुँचनी शुरू हो जाएगी। तो दक्षिणी भागों पर उत्तर प्रदेश के काफ़ी अच्छी बारिश होने का आसार है। और 21 जुलाई से हम बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के चाहे मध्य भाग हो, पश्चिमी भाग हो, यहाँ पर कई इलाकों पर अच्छी तेज बारिश देखने को मिलेगी। बड़े यानी कि एक बड़े इलाकों पर जो है बारिश होगी और मानसून की अक्षय रेखा भी यहाँ पर उस समय तक पहुँच चुकी होगी और कई भागों पर जबरदस्त बारिश होने के आसार फिर यहाँ पर 22 जुलाई में भी है उत्तर प्रदेश के भागों पर, 23 जुलाई में भी है और 24 जुलाई में भी है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश का जो मौसम है वो रहेगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में दोस्तों उत्तर प्रदेश भाइयों को बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए सभी दोस्तों मेरा नमस्कार।